स्वरों का उच्चारण हमेशा स्वतंत्र होता है। इसका मतलब स्वरों को बोलने के लिए, स्वरों को प्रोनाउंस करने के लिए हमें किसी दूसरे लेटर की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा लेटर कहने की बात है, जब लेटर्स होते ही दो हैं, वर्ण दो ही होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, दो ही हैं, तो स्वतंत्र उच्चारण का मतलब क्या हो गया कि इसको किसी व्यंजन की जरूरत नहीं, अपने आप में सफिशियंट है प्रोनाउंस होने के लिए। आप फ्रीली इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट को आप फ्रीली प्रोनाउंस नहीं कर सकते। इसका मतलब समझिएगा, जब हम किसी वॉवेल को, किसी स्वर को प्रोनाउंस करते हैं तो हमें किसी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप ये फ्रीली प्रोनाउंस हो सकता है। लेकिन कॉन्सोनेंट फ्रीली प्रोनाउंस नहीं हो सकता। कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करने के लिए आपको या तो वॉवेल चाहिए, या फिर वो कॉन्सोनेंट किसी वर्ड का पार्ट हो, यानी किसी शब्द का अंश हो। ठीक है, अगर कोई व्यंजन किसी शब्द में है तब तो उसका उच्चारण हो जाएगा, लेकिन अगर व्यंजन किसी शब्द में नहीं है, स्वतंत्र रूप से लिखा गया है, तो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते अगर उसके साथ वॉवेल यानी कि स्वर न जुड़ा हो। अब इस पॉइंट को समझेंगे कि क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है क। अब आप इस क को तो प्रोनाउंस कर लेंगे, ठीक, और क इज इक्वल टू क और प्लस अ। अगर हम कह रहे हैं कि सारे व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसका मतलब इस व्यंजन का उच्चारण भी स्वर की सहायता से हो रहा है। ठीक है, जिस स्वर की सहायता से हो रहा है उस स्वर को हमने यहां अलग निकाल लिया। अब इसके नीचे हमने ये तिरछी रेखा जो खींची है, इसको कहते हैं हल रेखा। इसको क्या कहते हैं? हल रेखा। ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा जा रहा है ना, इसको कहते हैं हल रेखा। हल रेखा या हलंत, ठीक है, इसको कह रहे हैं। ये ध्यान रखिए, ये है आपका हल रेखा या हलंत। ये ये शो करती है, ये शो करती है कि इसमें से वॉवेल को अलग कर दिया गया है। मतलब हर एक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, और जब उस स्वर को उसमें से अलग कर दिया जाता है जिस स्वर की सहायता से वो बोला जा रहा है, तो उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं, इसको हम हल रेखा कहते हैं। क्लियर है यहां पर? अब अगर हमने कहा कि क, तो क का मतलब क्या हुआ कि क प्लस अ है, और इसका मतलब यह भी हुआ कि जब हमने कहा क, तो ये क और प्लस बड़ा आ हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अगर हमने कहा कि, तो अब ये किस स्वर की सहायता से बोला जा रहा है? ई। ठीक है, अगर हमने कहा कि, तो ये का प्लस बड़ी ऊ, तो का और प्लस ऊ।
कु का प्लस बड़ा उ। अगर हमने कहा यहां पर क्री तो का और प्लस री, के का और प्लस ए, कै तो का और प्लस आय, को तो का और प्लस ओ, कौ का और प्लस औ। ठीक, देख लीजिए आप इन सब जगहों पर देख रहे हैं कि ये लिखे हुए हैं व्यंजन, और ये व्यंजन जिस स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं ये उन स्वरों को हमने निकाल लिया है अलग से। और जैसे ही हमने इनको अलग किया, यहां जो मूल व्यंजन था वो बचा हुआ ये है। अब ये स्वर रहित है, विदाउट वॉवेल है, विदाउट वॉवेल है, इसीलिए इसके नीचे ये हल रेखा लगी हुई। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।